स्वागत है सर आप सभी का हमारे इस डेमो सेशन में। आज हम लोग जो डेमो करने जा रहे हैं ये स्कूल के लिए एक बेहतरीन सिस्टम है, एक बेहतरीन टूल है। इस टूल के माध्यम से अपने स्कूल का हर एक काम आप कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और हम लोग जो है इसको एक ज़बरदस्त तरीके से डेमो देखने जा रहे हैं। बस आप टाइम दे करके थोड़ा सा 15 से 20 मिनट आप टाइम दे दीजिए, आपको एक बढ़िया सॉफ्टवेयर में दिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त। हो सकता है आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखे होंगे, लेकिन इस तरह का सॉफ्टवेयर सर आज तक बहुत कम ही जगह देखने को मिलता है। जिस तरीके का आज सॉफ्टवेयर में दिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही कम समय में आपको ये सब चीज़ें मिलेगी। साथ ही साथ आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है सर, आप नोट करके रखे रहिएगा। लास्ट में हम आपके हर एक क्वेश्चन का रिसॉल्व भी करेंगे, आपके हर एक प्रश्न का आंसर भी हम करेंगे। तो जो जो क्वेश्चन आपके मन में उठ रहे होंगे, जो भी आप पूछना चाहते हैं, डेमो सेशन के तुरंत बाद हम आपको एक एक करके इन्वाइट करेंगे और आप जो है अपना डेमो सेशन मतलब उसमें इनवाइट में करके आपको जो है जो भी क्वेश्चन होगा सब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, 8:05 हो गया है। हम लोग का जो इंतजार करने का समय है वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग अपने डेमो सेशन के स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आप अपना जो भी ध्यान है अपना इस डेमो की तरफ, इस वीडियो की तरफ, इस स्क्रीन की तरफ देख करके और इस डेमो को, इस सॉफ्टवेयर को बढ़िया से समझ लीजिए सर। ठीक है, चलिए हम अपने स्क्रीन को शेयर करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये स्क्रीन दिख रहा होगा। अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो आप आवाज दे सकते हैं, अगर दिख रहा है तो कोई बात नहीं है। ओके सर, ठीक है। चलिए, अभी आवाज नहीं है, इसका मतलब सभी लोगों को दिख रही है स्क्रीन। तो सबसे पहले हम सर स्टार्ट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर का एक डेमो, मतलब पीडीएफ हमने बनाया हुआ है। इस पीडीएफ को हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, इसके बाद सॉफ्टवेयर को हम लोग समझेंगे सॉफ्टवेयर किस तरीके का है। ये देखिए सर, मैं इसको थोड़ा जूम आउट, फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है सर, चलिए अभी जो हम देखने जा रहे हैं सर, इंडिया का नंबर 1 डिजिटल स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें हमने एक लोगो, अपना एक मोटो है, ये है कि स्कूल चलाना है आसान। ठीक है, क्या मतलब है इसका थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। ये जो सिस्टम हम लोग दे रहे हैं आपके स्कूल का एक टेक्निकल साथी रहेगा। ठीक है, जो कंपनी या जो भी संस्था है जिसको इसने डेवलप किया है, यहाँ पर उसका पूरा एड्रेस दिख रहा है। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलने वाला है ये समझ लेते हैं। इस सिस्टम में आपको डायनामिक वेबसाइट मिलने वाला है, स्कूल का अपना खुद का एक मोबाइल ऐप भी मिलने वाला है। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा और कोई आ गया। चलिए, मोबाइल ऐप और स्कूल का अपना खुद का सॉफ्टवेयर भी इसमें मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें जो स्कूल की वेबसाइट और स्कूल का सॉफ्टवेयर तो ऑलरेडी रेडी है, इसको हम यूज कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन जो हमारा है वो अभी हम रेडी कर रहे हैं। 1 से 2 महीने के अंदर ये भी रेडी करके आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो आप इजिली यूज कर पाएंगे। ये जो कंपनी है सर, रजिस्टर्ड एड्रेस इसका मुबारकपुर गंगौली गाजीपुर यूपी इंडिया जो है, गाजीपुर का जो यूपी का एक जिला है, वहाँ की ये कंपनी है। यहाँ मोबाइल नंबर, उसका वेबसाइट वगैरह सारा कुछ दिख रहा है। ठीक है, भारतीय सॉफ्टवेयर नाम से ये चलता है। तो अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं सर, स्कूल का एक डायनामिक वेबसाइट रहेगा। यहाँ पे जो हम लोग वेबसाइट, मतलब जो स्कूल का इसमें सिस्टम दिया जा रहा है, इसमें आपको एक स्कूल का अपना खुद का एक डायनामिक वेबसाइट मिलेगा सर। वेबसाइट किस तरीके का होगा वो भी हम दिखा रहे हैं सर। ये देखिए, स्कूल का अपना खुद का डायनामिक वेबसाइट। ये जितने भी पेजेस हैं, जितने भी चीज़ आप देख रहे हैं, जो बच्चों का ये तस्वीर आपके सामने आई है, इन सबको आप चेंज कर पाएंगे। ये डायनामिक वेबसाइट होगी, यानी हर एक वेबसाइट का हर एक मैटर को आप चेंज कर पाएंगे। और वेबसाइट के कई तरह के थीम भी दिए जाते हैं। देखिए सर, एक वेबसाइट का थीम ये आपके स्क्रीन पे है। आपके स्क्रीन मतलब वेबसाइट इस तरीके का भी दिखेगी, कई सारे थीम मिलेंगे। अभी हम 1-2 थीम आपको दिखाया हूँ। जो सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड होगा। अभी हम लोग पीडीएफ समझते हैं, इसके बाद फिर सॉफ्टवेयर को लाइव डेमो भी कराएंगे, सॉफ्टवेयर को लॉगिन भी करेंगे। उसके बाद आपके एक एक क्वेश्चन का जो भी मतलब क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व करके भी दिखाएंगे। ठीक है, आप अपना क्वेश्चन तैयार रखिए, ठीक है, नोट रखिए।
उसके बाद फिर हम आपको एक एक क्वेश्चन देते हैं। देखिए इस तरीके का एक आपको सॉफ्टवेयर दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर का इस तरीके का डैशबोर्ड होगा जिसमें सेशन, बच्चों का बर्थडे, पेंडिंग इंक्वायरी और व्हाट्सअप बैलेंस वगैरह सब कुछ दिखाएगा आपको यहाँ पे। इसके साथ साथ सर डिजिटल बिल भी दिया जाता है। डिजिटल बिल में सर देखेंगे यहाँ पे टाइम टेबल पूरा सेट किया गया है कि कब हमारा असेंबली अनाउंसमेंट हो रहा है, कब हमारा जो है प्रेयर स्टार्ट हो रहा है, कब हमारा पीरियड 1 लग रहा है, 2 लग रहा है। ये पूरा हमने डिजिटल जब बिल सेट कर दिया तो उस टाइम पे ऑटोमेटिक हमारी घंटी कंप्यूटर बजाना चालू कर देगा। बस अपने करना क्या है कि कंप्यूटर से एक साउंड कनेक्ट कर देना है, वो साउंड कनेक्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है सॉफ्टवेयर घंटी बजाने लगेगा। ठीक है सर, तो इस तरीके से पूरा सिस्टम हमने इसमें सेट किया। ये पूरा ऑटोमेटिक डिजिटल बिल है। अब सर फीस की सेटिंग करते हैं। फीस की सेटिंग इस तरीके से होती है कि कौन सी फीस किस महीने लेनी है, ये पहले कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, पूरा टाइम टेबल बताना पड़ता है अपने सॉफ्टवेयर को कि हमारा अप्रैल में एडमिशन फीस लीजिएगा। देखिए अप्रैल पे टिक लगा हुआ है। डायरी फीस अप्रैल में, डेवलपमेंट फीस अप्रैल में, एग्जाम फीस जुलाई, नवंबर और फरवरी में ली जाती है। आईडी कार्ड कब ली जाती है भाई? आईडी कार्ड ली जाती है अप्रैल में। मंथली फीस मंथली ली जाती है। रजिस्ट्रेशन फीस, टाई एंड बेल्ट फीस, जो भी आपके यहाँ शेड्यूल है सर, जो भी आप जिस तरीके से आप फीस लेते हैं, यहाँ फीस का जो नाम है, जो आइटम फी नेम है, इन सबको आप चेंज भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसका नाम दे सकते हैं। एक नया फीस आइटम नेम भी ऐड भी कर सकते हैं। मतलब सब कुछ आपके हिसाब से हो सकता है। ठीक है, डेवलपमेंट फीस की जगह पे बहुत लोग री एडमिशन लेते हैं, कोई सेशन फीस लेता है। अलग अलग विद्यालय का अलग अलग फीस नेम होता है सर, आप उस हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लास वाइज सर फीस अमाउंट सेट भी कर सकते हैं। हर एक क्लास का अपना अपना अलग अलग फीस, जैसे हम क्लास 5 का यहाँ पे सेट कर रहे हैं तो ये सारा कुछ दिख रहा है कि एग्जाम फीस, आईडी कार्ड फीस, मंथली फीस, ट्रांसपोर्ट फीस हमेशा 0 रखेंगे क्योंकि ट्रांसपोर्ट फीस रूट वाइज होती है, कोई क्लास वाइज नहीं होती है। डेवलपमेंट फीस और वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम सेट कर लेंगे। जैसे ही सेटिंग होगा बच्चे का, जब हम एडमिशन लेंगे तो सर इस तरीके से एडमिशन फॉर्म प्रिंट होगा, डिजिटल एडमिशन फॉर्म। आप देख सकते हैं ये एडमिशन फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एडमिशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। बच्चे का हर एक डिटेल यहाँ पे जो जो कलेक्ट करके रखते हैं सब कुछ यहाँ पे रहेगा। जैसे बच्चे का आधार नंबर, स्टूडेंट आईडी, कौन सा क्लास में बच्चे उनका माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, जो जो डिटेल आप फीड करेंगे सब कुछ रहेगा सर इस तरीके से। और लास्ट में आप जो है पेरेंट्स से सिग्नेचर और स्टूडेंट सिग्नेचर वगैरह करा करके आप इसका एक एडमिशन फॉर्म भी दे सकते हैं। तो आपको अलग से कहीं वो नहीं करना पड़ेगा, जैसे आपको रफ रजिस्टर पे कोई अलग से कोई फॉर्म भरवाने की जरूरत नहीं है, सीधा ये आपका प्रिंट हो जाएगा कंट्रोल पी करके। जब आप फी कलेक्शन करते हैं सर तो फी कलेक्शन के लिए इस तरीके से कुछ सिस्टम मिलता है, कौन कौन से महीने की फीस जमा करते हैं। यहाँ पर फीस जमा करने के बाद आप जो है कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, बच्चे का डिस्काउंट देना हो, कंसेशन देना हो, तो सारा कुछ सिस्टम यहाँ पे सेट कर लेंगे। ये हम लोग मैनुअली करने वाले हैं अभी, बस मैं थोड़ा सा एक लुकअप दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या चीज़ देखने वाले हैं। यहाँ पर जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, तुरंत जो फीस जमा होगी, फीस जमा होने के साथ ही उनके व्हाट्सएप पर एक मैसेज चला जाएगा कि आपके बच्चे की इतनी फीस जमा हुई है, इतनी बाकी है। ठीक है, इसके बाद फीस रसीद के फॉर्मेट मिलते हैं सर, इस तरीके का फीस रसीद का फॉर्मेट होता है। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करूंगा, ये देखिए सर, तो इस तरीके से जो है आपको रसीद मिल जाती है। रसीद के कई सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक बड़ा में आ रहा है, एक छोटे में आ रहा है, ये देखेंगे सर, छोटे में भी है, बड़े में भी है, जैसे आपको चाहे जैसो जो सही लगे आपको। यहाँ पे देखेंगे सर, ये छोटे में भी QR कोड बना देता है, और फॉर्मेट 2 है, फॉर्मेट 3 है, फॉर्मेट 4 है। मेरे पास 4 प्रकार की रसीद निकलती हैं फीस रसीद की, आपको जो सही लगे, छोटे में, बड़े में, डबल, ठीक है, जैसो आपको सही लगे। तो QR कोड के साथ इस तरीके से रसीद निकलती है, जितना भी फी रिसीव करते हैं वो सब कुछ यहाँ पे दिखाता है। ठीक है सर, QR कोड भी रहता है। साथ ही साथ ये स्टूडेंट अपना लॉगिन करके आपकी वेबसाइट के थ्रू सारा डिटेल चेक कर पाता है। तो ये फीस रिसिप्ट का फॉर्मेट है। इसके बाद फीस पेंडिंग का रिपोर्ट सर इस तरीके से निकाल सकते हैं, किस क्लास की, किस सेशन का सिलेक्ट करेंगे, कौन कौन से महीने की पेंडिंग फीस देखनी है। जब फिल्टर बटन दबाते हैं सॉफ्टवेयर इस तरीके से पूरा रिपोर्ट निकाल देता है, किस बच्चे का, मतलब बच्चे के पिता का नाम, बच्चे का नाम, मोबाइल नंबर और कौन कौन सी महीने की फीस पेड है, कितनी बाकी है, सब यहाँ पर दे देता है। लास्ट में उनको मैसेज करना चाहे तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, सेंड SMS और सेंड व्हाट्सअप। और इस तरीके का आप प्रिंट आउट निकालना चाहे तो एक्सेल में PDF में इसको प्रिंट निकाल करके अपने क्लास टीचर को या फिर आप खुद ही किसी कॉलिंग के लिए बैठा सकते हैं, ये कॉल करके उनको बुला सकते हैं। अगर मान लीजिए हम डिमांड स्लिप बनाना चाहें तो डिमांड स्लिप का भी ऑप्शन है सर, स्टूडेंट डिमांड स्लिप फॉर्मेट है बहुत सारे। यहाँ पर आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2, बहुत सारे फॉर्मेट मिलते हैं, अलग अलग तरीके के डिजाइन का आप जो है डिमांड स्लिप बना सकते हैं। कौन से सेशन का, कौन से क्लास का, निर्देश क्या टाइप करेंगे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं। कौन कौन सी महीने का आप जो है डिमांड स्लिप बनाना चाहते हैं, फिल्टर करेंगे, उस बच्चे जो जितनी फीस बाकी होगी सब आ जाएगा। ठीक है, अगर व्हाट्सअप करना चाहे तो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और चाहे तो आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो प्रिंट कैसे निकलेगा सर, देखिए यहाँ पे जनरेट फी डिमांड स्लिप, जनरेट फी डिमांड स्लिप, इस तरीके से फी डिमांड स्लिप बन जाएगा। बच्चे का स्टूडेंट ID, रोल नंबर, ठीक है, क्लास और माता पिता का नाम और मोबाइल नंबर, ठीक है, किस डेट में जनरेट हुआ है वो,
किस किस महीने की फीस बाकी है वो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फीस बाकी है कि कौन सी फीस बाकी है, सारा कुछ यहाँ पे दिखा दिया। जो आप निर्देश टाइप करेंगे सर, निर्देश भी यहाँ पे आ जाता है, काइंडली पे द फी बिफोर 15 ऑफ दिस मंथ, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी नीचे अपना सिग्नेचर मोहर स्टैम्प अपना लगा करके दे सकते हैं पेरेंट्स को, स्टूडेंट को, पेरेंट्स के लिए। इसके साथ साथ सर जितने भी स्कूल में बिलिंग का काम होता है, जैसे स्टॉक मैनेज करते हैं तो स्टॉक मैनेज भी आप इसे कर सकते हैं सर। जैसे क्या होता है, बहुत सारे स्कूल कहते हैं कि हम अपने स्कूल के नाम से बिल नहीं बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि किसी सप्लायर के नाम से बिल बन जाए, किसी दुकान के नाम से बिल बन जाए, ठीक है। स्कूल के नाम से बिल बनाने की कोई अथॉरिटी नहीं होती है ना सर। इसके लिए यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया है कि आप जितने भी स्टॉक लाते हैं बच्चों को, कापी किताब ड्रेस यूनिफॉर्म जो भी आप सेल करते हैं, देते हैं अपने यहाँ से ला करके बच्चे को, उसका पूरा हिसाब किताब रख सकते हैं, किस रेट पे लाते हैं, किस रेट पे देते हैं, कितना स्टॉक बचा हुआ है, क्या हुआ है, सारा कुछ आप इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो हर एक चीज मैनेजमेंट हो जाएगा, अलग से आपको कुछ ये नहीं करना है कि नहीं हमारा ये चीज नहीं हो पाएगा, हर एक चीज आप मैनेज कर पाएंगे। ओके सर। अब यहाँ पे देखें सर, डिजिटल अटेंडेंस का भी एक सिस्टम आ गया है। अटेंडेंस के लिए सर बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हो रहे हैं धीरे धीरे करके। अभी फिलहाल ये अटेंडेंस का सिस्टम है कि क्लास टीचर के लिए, यानी जो स्टाफ हैं, जो टीचर हैं, उनके फ़ोन में ये सिस्टम ऐड हो जाएगा और वो अपने फ़ोन से ही अटेंडेंस लगा देंगे बच्चे का। अटेंडेंस लगाते ही उनके घर पे एब्सेंट का, प्रेजेंट का जो भी मैसेज आप भेजना चाहे भेज सकते हैं। जैसे सेव करेंगे, एक रिपोर्ट आपके पास सेव भी होगी, और वो चाहे तो उनका अटेंडेंस का, प्रेजेंट का मैसेज, एब्सेंट का मैसेज भेजना चाहे भेज भी सकते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सर एग्जाम कंट्रोलर की तरफ, कि जब आप एग्जाम करवाते हैं तो हर एक बच्चों का एडमिट कार्ड देते हैं। तो एडमिट कार्ड के हमारे सर बहुत सारे फॉर्मेट हैं। यहाँ पर देखेंगे एडमिट कार्ड का ये फॉर्मेट है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट का पूरा डिटेल है, एक फॉर्मेट ये है, ठीक ना। अब इसमें बिना टाइम टेबल का हमने बनाया है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि टाइम टेबल के साथ आए, तो सर देखेंगे टाइम टेबल के साथ इस तरीके से आ जाएगा। ऊपर स्कूल का नाम, स्कूल का सारा इन्फॉर्मेशन, स्कूल का लोगो वगैरह सब कुछ आ रहा है। यहाँ पर आप जो भी टाइम टेबल आप बना देते हैं कि हमारा इस दिन ये एग्जाम होना है, फर्स्ट मीटिंग में क्या होगा, सेकंड मीटिंग में क्या होगा, तो ये ऑटोमेटिक आपके एडमिट कार्ड पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जो जो डिटेल यहाँ पे रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। डेस्क स्लिप के लिए सर बहुत बढ़िया सिस्टम मैंने बनाया है। इस तरीके का कोई भी सॉफ्टवेयर आज के समय में आपको नहीं मिलेगा। डिजिटल डेस्क स्लिप भी आप प्रिंट कर सकते हैं इस तरीके से, बच्चे का फोटो के साथ, बच्चे का रोल नंबर, पिता का नाम, उनका नाम, क्लास, ठीक है। इस तरीके से आप जो है डिजिटल डेस्क स्लिप भी प्रिंट कर सकते हैं। और इसके पे बहुत सारे फॉर्मेट हम देते हैं। ये फॉर्मेट 1 है, इसके फॉर्मेट 2, ये फॉर्मेट 2 इस तरीके से आप चाहते हैं कि फोटो ना आए, सिर्फ डिटेल आए, तो डिटेल भी आप प्रिंट कर सकते हैं। और फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 3, फॉर्मेट 4, फॉर्मेट 5, कई सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं। एग्जाम का टाइम टेबल आप बनाते हैं तो एग्जाम का टाइम टेबल भी इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करके बच्चे को, या फिर जहां भी आप देना चाहें, वेबसाइट वगैरह पे अपलोड करना चाहें, कि इसका कोई पीडीएफ डाउनलोड कर ले या कुछ भी हो, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अपने ग्रुप में या फिर अपने व्हाट्सएप के माध्यम से पेरेंट्स को चाहते हैं तो इसको भेज भी सकते हैं, ठीक है। हालांकि वो एडमिट कार्ड पे छप ही जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब सिंगल रिजल्ट देखते हैं सर। रिजल्ट के लिए सर हमारे पास कई सारे फॉर्मेट है। यहाँ पे देखेंगे रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम में हमने ये दिया हुआ है कि अगर सीबीएसई बोर्ड का कोई स्कूल है, उसका जितना भी फॉर्मेट होता है सीबीएसई बोर्ड का, सारे के सारे फॉर्मेट है, चाहे वो सिंगल रिजल्ट हो, एनुअल रिजल्ट हो, टर्म रिजल्ट सिस्टम हो, सब, ठीक है। और अगर आप स्टेट बोर्ड से चलाते हैं, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया, या कोई भी बोर्ड से आप चलाते हैं, तो ऑल स्टेट बोर्ड का रिजल्ट फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल है। हर एक तरह के आप जो है रिजल्ट फॉर्मेट में अपना बनवा भी सकते हैं। दिल्ली से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दिल्ली एमसीडी का भी रिजल्ट फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल है। और जो नहीं होता है सर हम लोग बना भी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे, देखिए सीबीएसई बोर्ड का सिंगल रिजल्ट का इस तरीके से फॉर्मेट आता है। अपने अपने हिसाब से लोग बनाते हैं, क्वार्टरली, FA1, नोटबुक, या जो भी अपना एग्जाम का नाम रखते हैं, यहाँ पे नाम आ जाता है। और ये रिजल्ट ऑनलाइन दिखता है, QR कोड के माध्यम से भी वेरीफाई होता है। और वेबसाइट जो हम देते हैं, वेबसाइट पे भी ये वेरीफाई होता है। रिजल्ट नंबर डालेगा बच्चा, अपना चेक कर लेगा। तो ये सिस्टम है सिंगल रिजल्ट का। जब एनुअल रिपोर्ट सर आप बनाते हैं तो एनुअल रिपोर्ट कुछ इस तरीके से आता है। इसमें सारा हाफ ईयरली, एनुअल, क्वार्टरली, या जो भी आपके एग्जाम होते हैं, नोटबुक FA1, FA2, या नोटबुक 1, नोटबुक 2, बहुत सारे एग्जाम होते हैं सर सीबीएसई के। तो उस तरीके का एक फॉर्मेट हमने बनाया है एनुअल रिपोर्ट कार्ड का। सीबीएसई का ये एनुअल रिपोर्ट कार्ड है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है टर्म रिजल्ट सिस्टम भी मिल जाता है। टर्म रिजल्ट सिस्टम में काफ़ी डिज़ाइन मिल जाती है। बैकग्राउंड में जो है वाटरमार्क लोगो मिल जाता है। यहाँ पर देखेंगे क्लास टीचर का, प्रिंसिपल का ऑटोमेटिक सिग्नेचर भी अपलोड हो जाता है। QR कोड भी यहाँ पे आ जाता है। क्लास रैंक वगैरह भी बनाता है। और बहुत सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे बताता है, ठीक है। इस तरीके जो जो सब्जेक्ट आपके रहते हैं सारे के टर्म सेट वगैरह सब आ जाते हैं। उसके बाद ग्रेड वगैरह का सबका दिखाता है, परसेंटेज वगैरह सब दिखाता है। और ये जो फाइनल मार्कशीट जो आप देख रहे हैं ये भी नेट पे दिखाई देता है, ठीक है। ये जो पेन नंबर है, देखिए पेन नंबर भी छप जाता है यहाँ पे, रिजल्ट नंबर। और इसे आप जितने चेक करना चाहें तो नेट पे भी चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट अपना घर बैठे वेबसाइट पे चेक कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का पूरा सिस्टम मिलता है।
यहाँ पे देखेंगे स्टेट बोर्ड का भी एक फॉर्मेट है। स्टेट बोर्ड में ओरल और रिटन का भी सिस्टम होता है, यानी थ्योरी प्रैक्टिकल करके भी लोग सिस्टम डालते हैं अलग अलग। तो सिंगल रिजल्ट फॉर्मेट है, ठीक है, ये डबल रिजल्ट फॉर्मेट है। और जो फॉर्मेट नहीं है आप कहेंगे सर आपके हिसाब से डिजाइन भी कर दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम होने के बाद सर जो बच्चा टॉप करता है उनकी इस तरीके से फूलों से सजा करके ये जो है सॉफ्टवेयर हमारा इस तरीके से लिस्ट निकाल देता है, जो फर्स्ट आया है, सेकेंड आया, थर्ड आया है, परसेंटेज के साथ, बच्चे के नाम के साथ, जैसे कि इस तरीके से बना सकता है। क्लास में टॉप 3, टॉप 10 लिस्ट निकाल देता है सर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक, ठीक है। और फिलेट गजट भी निकालता है सर, एक बार एक एग्जाम का पूरा गजट ऑटोमेटिक तैयार कर देता है हमारा सॉफ्टवेयर। इसमें आपको कुछ भी लिखना नहीं है, जो गजट होती है एक ही जगह आपको पूरा फिलेट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना गजट भी प्रिंट करके अपने रिपोर्ट में रख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहा है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ऑलरेडी शेयर किया गया है, अगर आप चाहे तो इसको भी देख सकते हैं। सर ये देखेंगे अटेंडेंस के लिए हमारे पास दूसरा सिस्टम क्या है कि अटेंडेंस जो हम आईडी कार्ड बनता है, आईडी कार्ड में इस तरीके से हम क्यूआर कोड बना देते हैं, और इस क्यूआर कोड को अगर आप मोबाइल से स्कैन करते हैं तो ऑटोमेटिक क्यूआर कोड अटेंडेंस लग जाता है। यानी स्मार्ट कार्ड अटेंडेंस सिस्टम इसमें हमने दिया हुआ है, इन क्यूआर कोड से अटेंडेंस लगा सकते हैं, ठीक है सर। और डायरेक्टली जो है अटेंडेंस का मैसेज पेरेंट्स को पहुंच जाएगा, अब्सेंट का, प्रेजेंट का, ठीक है। इस तरीके का भी पूरा सिस्टम हमने बना रखा है इसमें, तो इस तरीके का काम करता है। अब सर यहाँ पे सैलरी की भी बात कर लेते हैं, तो सैलरी मैनेजमेंट सिस्टम भी है। जैसे मान लीजिए हमें देखते हैं सौरभ कुमार है, क्लर्क है, और 8,000 रुपया महीना पर हमको इनको रखा है, और 30 दिन की इनकी जो है प्रेजेंटी है, लेकिन ये 5 दिन अपसेंट हो गए। तो जब हम अप्रैल महीने की फीस देने जा रहे हैं तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कह रहा है कि 833 रुपया हम माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि ये 5 दिन अपसेंट आए हैं, अपसेंट हैं। तो इस तरीके से जब सैलरी स्लिप भी बना देता है उनका फोटो के साथ, और जैसे सैलरी कट कर मतलब बनाते हैं उनके मोबाइल पर मैसेज चला जाता है, ठीक है सर। तो इस तरीके का पूरा सिस्टम है। अब हम एक चीज और देखते हैं, स्कूल का जितना भी खर्चा होता है, स्कूल का हर एक अकाउंटिंग करता है, एक एक रुपए का हिसाब रखता है, चाहे वो कोई खर्च हुआ हो, कोई अपने लिए खर्च करे, चाहे स्कूल के लिए खर्च करें, तो सारा खर्च आप यहाँ पे कर सकते हैं। और स्कूल का हर एक तरह का अकाउंटिंग, जैसे डे बुक, कैश बुक, फीस बुक, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, वाइचर, मतलब हर एक चीज का दिया हुआ है, ठीक है सर। अब लास्ट में बचता है सर फॉर्मेट, टीसी का फॉर्मेट। अगर आप चाहें तो टीसी भी इस हमारे सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं, और टीसी भी पूरा डिजिटल टीसी होगा, और टीसी ऑनलाइन आपके वेबसाइट के माध्यम से वेरीफाई होगा। तो कोई डुप्लीकेट और कोई व्हाइटनर नहीं बना सकता, व्हाइटनर लगा के डुप्लीकेट नहीं बना सकता है। तो सीबीएसई का भी फॉर्मेट हमारे पास टीसी का है, और स्टेट बोर्ड का भी फॉर्मेट हमारे पास टीसी का है। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम सर काम करता है, ठीक है। अगर आप ये सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं तो आपको ग्रुप में भी नंबर मिल जाता है, और इस नंबर पे भी संपर्क करके, ठीक है, और सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर का हमने डेमो इसको इस तरीके से दिया, पूरा फाइनल रिजल्ट हमने दिखाया कि किस तरीके से ये निकाल सकते हैं, किस तरीके से इसका आउटपुट होता है, हर एक चीज हमने इसमें बता दिया। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि ये रिजल्ट कैसे बनेगा, ये एडमिशन कैसे होगा, इसका आप एक एक चीज करके आप हमें उसका बताएं, तो अब हम यहाँ पर आपको एक एक करके इन्वाइट करेंगे, जिसको जो समझना है, जिसको जो डाउट है, हम एक एक करके करेंगे क्लियर, ठीक है। तो आ जाते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर पे। अब हम दिखाना चाहेंगे सर अब सॉफ्टवेयर किस तरीके का है, हमारा वेबसाइट किस तरीके का है। तो अभी हम वेबसाइट ओपन करना चाह रहे हैं। देखिए वेबसाइट हमारी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये देखेंगे सर वेबसाइट पूरा हूबहू वही है जो आपको हम डेमो में दिखाए हैं, जो पीडीएफ में दिखाए हैं, ठीक है, सेम वही वेबसाइट है। और यहाँ पर देखेंगे ये जो भी मैटर चल रहा है, जो भी स्क्रॉलिंग हो रहे हैं, सब कुछ आप चेंज कर पाएंगे। तो इस तरीके का आपको एक अपनी खुद की वेबसाइट मिलेगी सर। बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि अपने ही लिंक पर आपको एक डोमेन या सब डोमेन क्रिएट करके दे देती हैं, या अपने ही लिंक पे लॉगिन करवाती हैं। थोड़ा सा प्राइस कम रहता है, सस्ता रहता है, और स्कूल को भी लगता है कि बढ़िया है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सस्ता पड़ रहा है। लेकिन व्यवस्था नहीं देखते सर, सस्ता देखते हैं बस खाली, ठीक है। सस्ता में सर व्यवस्था नहीं मिलता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे सर। दूसरी चीज कि सर सस्ता ले लेंगे तो सर ये बताइए सर्विस नहीं दे पाएगा वो ना। बढ़िया सर्विस देने के लिए आपको बढ़िया सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, बढ़िया जगह से लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दूसरी चीज सर हम देख लेते हैं सॉफ्टवेयर हमारा किस प्रकार का होगा। यहाँ पे देखेंगे हर एक चीज दिया हुआ है, जैसे क्लास में स्टूडेंट लॉगिन वगैरह, वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। हर एक चीज रीडेबल है सर, जैसे फोटो डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट पेरेंट लॉगिन कर सकते हैं, स्टूडेंट टीचर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे पेरेंट का भी लॉगिन दिया है, रिजल्ट भी चेक करने के लिए दिया है, टीसी भी दिया है, सब कुछ दिया है। आपको जिस भी चीज में जहां भी डाउट हो, जो भी आप चाहते हैं, या फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम है स्कूल की, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा सरदर्द है, पहले आप एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। सॉफ्टवेयर में अब आपको दिखा देते हैं, सॉफ्टवेयर में सारे ऑप्शन है, क्या किस तरह का सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर आपके डोमेन पे ही खुलता है सर, जो भी आपको हम डोमेन देते हैं, जो भी आपकी वेबसाइट बनती है उसी पे आपका सॉफ्टवेयर भी खुलता है। सामने आपकी वेबसाइट होती है, लॉगिन पैनल में आपका सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पर हम लॉगिन के लिए आपका यूजर आईडी, पासवर्ड और मोबाइल नंबर, ये 3 चीजें हम यहाँ पे इंटर करते हैं।
इंटर करते ही सॉफ्टवेयर सर इस तरीके से सॉफ्टवेयर का पूरा डैशबोर्ड यहाँ पे खुल जाता है। अब इसमें सर हम एक एक लोग को इनवाइट करेंगे, जो सर को जो भी क्वेश्चन होगा एक एक करके हम क्वेश्चन करेंगे। सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा है सर, देखेंगे अगर एक एक क्वेश्चन करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसका पूरा फाइनल आउटपुट हमने बता दिया है, दिखा दिया है किस तरीके का इसका आउटपुट निकल रहा है, किस तरीके से रिजल्ट बन रहा है, किस तरह से मार्कशीट बन रही है, ठीक है। हर एक चीज का हमने इसमें सिस्टम दिखा दिया है पीडीएफ के माध्यम से, और पीडीएफ को ग्रुप में शेयर भी कर दिया है, आप वहां से डाउनलोड करके एक एक करके देख भी सकते हैं। अब सर हम इन्वाइट करना चाहेंगे एक एक सर को। तो सबसे पहले हम इनवाइट करना चाहेंगे अमित रंजन सर को। सर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके और पूछ सकते हैं। अमित रंजन सर। नो सर, नो डाउट। जी कोई डाउट नहीं है सर, ठीक है। उसके बाद अनुराग चौहान सर, आपका कोई डाउट है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, कुछ भी आप समझना चाहते हैं? नहीं नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हाँ जी बताएं सर। कोई डाउट नहीं है। इसके बाद सर करमू सर, सुन पा रहे सर आप हमारी आवाज को? जी बताएं। बिल्कुल सुन रहा हूँ सर। जी बताएं सर। तो अब इसमें कोई डाउट नहीं आ रहा है, मैंने बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया है। जी 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 सर। सर कुछ डाउट है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, कुछ समझना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है। जी जी सर, ठीक है। इसमें कॉपीराइट तो स्कूल के पास ही रहेगा ना सर? जी जी स्कूल के पास ही रहेगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, जो भी सारा चीज हो स्कूल के पास ही हाँ होना हाँ चाहिए। सारा जैसे कुछ बहुत कर सारे, सकते हैं, जैसे मान लीजिए देखिए जैसे हम लोग वेबसाइट कॉल में। में भी बात किए थे कि बहुत सारे क्वेश्चन होता है, जैसे मैंने मन में रहता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें सारा चीज रहता है, तो कई लोग मैंने वायरल कर देता है, लीक हो जाता है, तो ये सब ऐसा नहीं ना होगा सर? नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं, देखिए इसमें क्या है ना, देखिए दुनिया का कोई भी डेवलपर हो सर, देखिए हम लोग ये जी ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, बहुत काफी चीजें, और ये चीज जो है हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे रिकॉर्डिंग चल रही है, ये चीजें जो है हम नेट पे भी बिल्कुल डालने जा रहे हैं। दुनिया का कोई भी बिल्कुल। डेवलपर होगा सर, किसी भी डेवलपर से आप वेबसाइट डेवलप कराएंगे ऑनलाइन, अगर वो चीजें हैं तो आपके और डेवलपर के बीच में वो चीजें शेयर होंगी। वो कह देगा कितना लाख कहे कि नहीं हम आपके डिटेल से नहीं वो करते हैं, हम नहीं आपका डिटेल देख रहे हैं, या फिर आप हम, तो इस चीज को आप मत मानिए। अगर आप हमारे से भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम आपकी डिटेल को जब चाहे तब चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है सर, क्योंकि वो बिल्कुल पूरा पावर, पूरा होस्टिंग का एक्सेस हमारे पास रहता है। ये चीजें सर ओके। छुपाने वाली चीज नहीं है, हम साफ साफ बता देते हैं कि भाई देखिए हम बनाते हैं तो होस्टिंग का एक्सेस आपको हमने देते हैं। होस्टिंग यानी स्टूडेंट का पूरा डेटा हमारे पास रहता है। अगर आपको यस लगता है कि नहीं हम इसको लीक कर सकते हैं तो आप हमारे साथ लीगल एग्रीमेंट करा सकते हैं, ठीक है। कि अगर आपको यस। लगता है कि नहीं हमारे साथ यहाँ से फ्रॉड हो सकता है, या फिर हमारे डेटा किसी अन्य स्कूल में जो जा सकते हैं, तो आप हमारे साथ लीगल एग्रीमेंट करा सकते हैं। हालांकि हम अपने बिजनेस के साथ कभी ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको अगर लगता है कि ऐसा हो सकता है तो आप करा सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस यस यस। इसमें हम एडमिन आईडी पासवर्ड देते हैं सर, और मल्टीपल आईडी पासवर्ड बनाने का भी ऑप्शन देते हैं। अगर आपके स्टाफ की तरफ से कोई डेटा लीक होता है तो उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। हाँ इसका पूरा बिल्कुल रिपोर्ट हम आपको दे देंगे, कौन ऑपरेटर कब लॉगिन किया है, किस सिस्टम पे लॉगिन किया है, और उसमें क्या क्या किया है, वो आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, हम भी देख सकते हैं कि क्या क्या वो ओके कर सर। रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे यूजर मैनेजमेंट में आकर के आप जितना चाहे उतना ऑपरेटर क्रिएट कर सकते हैं, उतना आप आईडी पासवर्ड बना सकते हैं, और उनको एक्सेस दे सकते हैं। इसे एड ऑपरेटर में हम क्लिक करके जिनको भी आईडी पासवर्ड बना करके देना चाहें उनको आईडी पासवर्ड बना करके दे सकते हैं, और जो जो पावर देने से मान लीजिए चाहते हैं कि सिर्फ रिजल्ट वो बना पाए तो रिजल्ट के लिए सिर्फ हम ऑप्शन दे देंगे उनको। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ वो अटेंडेंस लगा पाए तो सिर्फ वो अटेंडेंस का मैं ऑप्शन दे दूंगा, तो अपने आईडी पासवर्ड से जो यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ वो सिर्फ अटेंडेंस ही लगा पाएंगे, ठीक है सर। ओके ओके जी सर, तो थैंक इस यू। तरीके का सिस्टम है। और कोई डाउट सर? अभी तक तो कोई नहीं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट सर एमडी साफिक आलम जी। जी सर, मुझे ये पूछना था, इसका हमें डेमो वर्जन देखने के लिए मिल सकता है? डेमो एक वर्जन के क्वेश्चन ये लिए, था, जी डेमो और वर्जन तो सर आप दूसरा सामने क्वेश्चन देख ही ये रहे था, हैं। जैसे अगर हम इसको अपनी होस्टिंग पे चाहें तो क्या आप वो प्रोवाइड करवा सकते हैं आपका हमारे नहीं सर्वर सर, पे इसको? देखिए होस्टिंग पे सर प्रोवाइड कराने का सबसे बड़ा रीजन सर ये है कि इसमें हमारी पूरी कोडिंग है सर। आप ध्यान से थोड़ा समझिएगा हमारी बात को। हम पूरा मेहनत करके सर 15 साल 2009 से लगे लगे हम सॉफ्टवेयर को पूरा डिजाइन किए बनाए, और 2018 से सर इसको मार्केट में हम सेल कर रहे हैं, समझ रहे। तो पूरा हमारे साल का मतलब 8-9 साल का मेहनत हमने पूरा इसमें करके आप लगाया हुआ है, दिया हुआ है। अगर हम आपकी होस्टिंग पे इसको रखते हैं तो सर पूरा कोड हमारा लीक हो जाएगा, यानी हमारा पूरा सॉफ्टवेयर जो आप सामने देख रहे हैं, ये पूरा सॉफ्टवेयर कोई भी कॉपी पेस्ट करके सेल आउट कर सकता है, फिर हमारे पास कोई एक्सेस नहीं रहेगा, इसको हम रोक भी नहीं पाएंगे।
इसलिए हम जो सर डोमेन आपका रहेगा, डोमेन आप बाई कर लीजिए, ठीक है। होस्टिंग भी हम आपके नाम से ही बाई करके रखते हैं अलग से, लेकिन उसका एक्सेस अपने पास रखते हैं सर, ठीक है। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो हमारा कोड है सर, हम अपना पूरा हथियार ही आपको दे देंगे, तो आप कुछ भी किसी और डेवलपर से भी, क्योंकि सर सॉफ्टवेयर बनाना आसान नहीं है, लेकिन कॉपी पेस्ट करना बहुत आसान है, और इंडिया वैसे भी आगे है सर कॉपी करने में, है कि नहीं? इसमें जैसे कि हमें कुछ नई चीज, एक्स्ट्रा चीज कस्टमाइज करवानी हो तो वो पॉसिबल है? जी जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सर बहुत मतलब लोगों के पास क्वेश्चन होता है, इसीलिए मैं बोला कि सर हर एक क्वेश्चन नोट करके रखिए। अगर इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इस सेशन में, तो और भी जो लोग जिनके पास क्वेश्चन नहीं है तो इस सब समझेंगे। सर देखिए आपका क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है कि इसमें हम कुछ अलग अपने से ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ सर देखिए, इसमें क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी फीचर आप ऐड करना चाहें ऐड करवा सकते हैं। अगर आप अपने के लिए करवाते हैं, जैसे ऐसा फीचर जैसे कि आप खुद अपने के लिए पर्सनली यूज करना चाहते हैं, या फिर पर्सनली आपको बेनिफिट होने वाला है, अगर ऐसा करते हैं तो फिर उसका चार्ज देना पड़ेगा अलग से। लेकिन अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि अगर सॉफ्टवेयर में ये व्यवस्था होती या ये फीचर होता तो सभी स्कूल के लिए बढ़िया होता। हम उसको देखते हैं, समझते हैं, और भी स्कूलों से बात करते हैं क्या वो उनको इस तरीके का मतलब सिस्टम का रिक्वायरमेंट है। अगर वो कहते हैं कि हाँ ये होता है या मतलब बहुत जरूरी है, तो हम सर फ्री ऑफ कॉस्ट डेवलप कर देते हैं, अलग से कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। जैसे सर अभी स्टार्टिंग में क्या हुआ था, अभी कुछ स्कूलों में ये बात आ रही थी कि सर अटेंडेंस के लिए रिपोर्ट जो निकल रहा है, अटेंडेंस रिपोर्ट सर एक साल का एक ही बार हम रिपोर्ट निकालना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि एक महीने 2 महीने का एक ही बार में रिपोर्ट निकल जाए। सिंगल सिंगल डे का निकलता था, एक एक हफ्ते का निकलता था, तो अब हमने उसमें ऐसा डिजाइन कर दिया है कि आप एक ही बार चाहें तो एक साल का पूरा अटेंडेंस का रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से सर वो जो स्कूल का जो रिक्वायरमेंट आता है, जैसे 10 लोग 20 लोग स्कूल वाले लोग मिल करके बोलते हैं, तो हम लोग सर डेवलप कर देते हैं, उसका अलग से कोई अतिरिक्त चार्जेस नहीं लगता है। लेकिन पर्सनली सर अगर आप और अपने लिए बनवाएंगे तो चार्जेस उसका लगेगा, वो डिपेंड करता है कि क्या बनवाना चाहते हैं, कितना काम है, कितना कैसे सिस्टम है, कितना टाइम लगेगा, उसके ऊपर डिपेंड ये करता है बना किस पर है, मुझे वो भी ये बता सर ये दीजिए। बना है पीएचपी पे, पीएचपी पे है पूरा फुल, लारावेल पे या किस पे बना है? लारावल पे है जी। और इसका प्राइस नहीं बताया आपने। सर देखिए प्राइस आप हमारे जो नंबर व्हाट्सएप आपको गया होगा उस व्हाट्सएप पे जाएंगे, 2425 टाइप करेंगे तो आपको प्राइस मिल जाएगी। बस 2425 टाइप करेंगे, आपको तुरंत आपके व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिक रिप्लाई चला जाएगा कि क्या प्राइसिंग है, आज का क्या ऑफर है। और अभी क्या बोलते हैं, इसमें सिर्फ आपके पास वेबसाइट है या मोबाइल ऐप वगैरह भी है? मोबाइल ऐप के लिए सर स्टार्टिंग में हमने बता दिया कि सर हम लोग मोबाइल ऐप भी दे रहे हैं। अभी मोबाइल ऐप हमारा बन रहा है, पूरा मई हम इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। मई में टेस्टिंग हो जाएगी, जून जुलाई से हम इसको प्ले स्टोर पे अवेलेबल करा देंगे। एक डिजिटल स्कूल ईआरपी नाम से हमारा सर ये ऐप लॉन्च हो रहा है, और उसमें अगर आप चाहते हैं, बहुत सारे स्कूल चाहेंगे कि हम अपने नाम से ऐप लॉन्च करें, तो उसका जो गूगल सर्च का कंसोल जो खर्च आएगा वो उनको खुद का उठाना पड़ेगा, या अगर नहीं कर पाते तो गूगल सर्च का कंसोल का जितना भी खर्च गूगल ले अपना वो लेना पड़ेगा, यानी प्ले स्टोर की आईडी बनाने का जो भी खर्च आता है वो लेना पड़ेगा। एक कॉमन ऐप हम बना रहे हैं डिजिटल स्कूल ईआरपी नाम से, उसमें अगर आप लॉगिन करते हैं तो फ्रंट एंड में बस वही दिखेगा, बाकी बैक एंड में तो जब लॉगिन कर लेंगे अंदर जाएंगे तो आपके स्कूल का सारा इन्फॉर्मेशन दिखेगा। इसका डेमो मिल जाएगा हमें देखने के लिए बैकएंड का? आप किसका ऐप का? नहीं नहीं, जो अभी आप वेबसाइट का दिखा रहे हैं। जी सामने तो है सर, आप बताइए ना क्या देखना चाहते हैं, सारा सिस्टम तो मैं दिखा ही रहा हूँ। जैसे हम यूज करके देखना चाहते हो नहीं सर, आईडी पास। मैक्सिमम चीजें में ऐसे नहीं मिल जाती है सर, इसलिए हम लोग शाम शाम सुबह पर डे जो है डेमो देते हैं सर। रीजन क्या है सर, जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर बहुत ही बड़ा है, आप देखेंगे बहुत ही बड़ा है, अगर आप सॉफ्टवेयर चलाने बैठेंगे कोई ऐसा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा तो मन में कहीं ना कहीं डाउट आएगा कि अरे यार सॉफ्टवेयर तो बेकार है, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं सर, पर डे हम सुबह में भी और शाम को दोनों टाइम हम डेमो देते हैं कि जिनको जो समझना है, जब समय मिले, सुबह में समय मिले, शाम को समय मिले, और क्वेश्चन का भी ऑप्शन देते हैं कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब पर्सनली ऐसे बात करके, जहां पे आपको जो सिस्टम समझना है वो सिस्टम समझ लीजिए हमसे। साथ ही साथ की पूरी रिकॉर्डिंग, अगर हम हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो पूरी रिकॉर्डिंग भी सर पड़ी हुई है, आप वहां से भी देख सकते हैं। हर एक मॉड्यूल का हमने वीडियो बना रखा है, अकाउंट बुक कैसे काम करता है, डिलीट फीस कैसे काम कर सकता है, एक एक ऑप्शन का हमने वीडियो बना रखा है सर। डेमो अकाउंट सर नहीं देते, रीजन यही है बस कि कुछ स्कूलों में इस तरीके की बात आई कि सॉफ्टवेयर का हमने डेमो दे दिया, अकाउंट दे दिया, और बाद में पता चला कि नहीं आपका सॉफ्टवेयर तो सर इस तरीके का है नहीं, ये व्यवस्था है नहीं, जबकि वो व्यवस्था है वो चला नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। तो सर बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा सर, आप भी जानते हैं। और कोई क्वेश्चन सर आपका? कोई बात नहीं, ठीक है सर। और यहाँ पर जो है आदर्श जी, मैं ये पूछ रहा हूँ आपके अभी तक कितने स्कूल्स इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं जो आपने बनाया हुआ है? करीब करीब सर 1000 प्लस है, 1000 प्लस स्कूल हैं हमारे क्लाइंट्स है, 2018 से हम लोग सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं।
कुछ लोग इसमें छोड़े भी हैं, कुछ लोग जो है कोरोना के टाइम में सर क्या हुआ था 2020 में जब कोरोना आया था तो 2018 से हम लोग कर रहे थे, तो मैक्सिमम स्कूल सर इतनी स्थिति हो गई थी कि स्कूल को किसी तरीके से स्टैंड अप करना था, पहले चलाना था, तो उस टाइम बहुत काफ़ी लोग छोड़े भी और फिर बाद में सर बहुत लोग जुड़े भी। तो इस तरीके का सिस्टम है सर। और इसमें साल का चार्ज होता है या किस तरीके से होता है वो बता जी जी, दीजिए। साल का ही चार्ज होता है। चार्ज मेरे को मिला नहीं, मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया मैसेज आपको। तुरंत मिल गया होगा। आप क्या लिख के भेजे हैं, जो भी आप लिखे होंगे 24-25 आपको सिर्फ टाइप करना है स्पेस के साथ, बिना स्पेस के 24-25, बिना स्पेस के। बिना स्पेस के 24-25 एक ही में टाइप कर लीजिए, चला जाएगा तुरंत। और सर आपका कोई भी क्वेश्चन, वीएनएस इंटर कॉलेज से आप बात कर रहे हैं सर, देख रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन हो तो सर बताएं। जी वैसे तो आपका मैंने YouTube पर सब कुछ समझ लिया था, थोड़ा बहुत डाउट था वो अभी क्लियर हो गया। जी जी सर बताएं। नहीं अभी कोई डाउट नहीं है। जी सर क्या कह रहे हैं? अभी कोई डाउट नहीं है मेरा। अच्छा अभी कोई डाउट नहीं है, ओके सर ठीक है। जी तो अभी तो हमें लगा लगभग सब कुछ क्लियर किया हुआ है, बताया है, फिर भी सर कोई भी डाउट हो, कहीं से भी किसी ऑप्शन को समझना हो तो आप बता सकते हैं सर। अमित रंजन सर या करमू सर या फिर जो भी हैं सफीक सर। इसके साथ सॉफ्टवेयर और वेबसाइट दोनों मिलेगी अभी दोनों हमें ना। मिलेगी, जी जी हाँ दोनों मिलेगी सर। वेबसाइट भी आपकी डायनामिक वेबसाइट रहेगी, खुद का आपका डोमेन जो आप चूज करेंगे या फिर ऑलरेडी चला रहे हैं उस पर भी मिल जाएगा, ठीक है सर। वेबसाइट किस पे बनी है? सर बताया तो पीएचपी पे सब हमने बनाया हुआ है। PHP पे ना। जी ठीक है सर। एक जो डिजिटल बेल सिस्टम बताया था ना, वो थोड़ा सा समझा देंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आइए। डिजिटल बेल के लिए सर हम वेबसाइट में एक ऑप्शन देते हैं, डिजिटल बेल साउंड मैनेजर। यहाँ पर सर हम आ जाते हैं तो देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे मतलब सेटिंग हमने कर रखा ऑलरेडी पहले कि 7:50 पे हमारा असेंबली अनाउंसमेंट होना चाहिए, 8 बजे हमारा वंदे मातरम करके एक प्रेयर स्टार्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा हम इसको पहले देख लेते हैं कि मतलब इस तरह का किस में साउंड किस तरीके का आएगा, जैसे असेंबली अनाउंसमेंट में किस तरह से साउंड आएगा। आप अपना खुद का साउंड आवाज़ रिकॉर्ड भी करके डाल सकते हैं, अगर कोई ऑडियो आपको अच्छी लगती है तो वो ऑडियो भी आप डाउनलोड करके इसको ऐड करा सकते हैं। ऐड न्यू बेल का भी ऑप्शन दिया है हमने। जो ऑलरेडी जो बाय डिफॉल्ट हम आपको साउंड देते हैं वो किस तरीके का होता है सर, देखिए इस तरीके का होता है। Good morning to all staff members and students of school. I wish you for your happy and blissful day. Now this is the time for morning assembly, so all of you are requested to assemble for prayer in the ground. Students are instructed to come in proper and well manner. Class teachers are requested to come with their students. Thank you. तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे साउंड मिल जाते हैं कि जब पीरियड 1 लगे तो क्या बजेगा, पीरियड 2 के क्या बजेगा, हर एक चीज़ का, स्कूल ओवर का, वंदे मातरम का, हर एक चीज़ का हमने बना दिया सर। लंच ओवर का बना दिया, लंच टाइम ओवर का, डायरी चेक का, एग्जाम स्टार्ट का, सर बहुत सारा चीज़ बना दिया। और जो आप बनाना चाहे सर बना भी सकते हैं। एड न्यू बेल का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे ऑडियो फाइल आप अपलोड कर लीजिए, नाम दे दीजिए, बस हो गया, ठीक है सर। और ये काम कैसे करता है, जैसे एक बार पूरा आपने सेट कर दिया तो जो वेबसाइट आती है उस वेबसाइट पे आपको मिलता है स्कूल बेल। स्कूल बेल में आकर के आप यहाँ पर इसको स्टार्ट कर देते हैं, ऑटोमेटिक ये काम करने लगता है। देखिए सर पूरा टाइमिंग आ गया, स्टार्ट पे क्लिक कर दिए, जैसे ही टाइम होगा सर यहाँ पे ऑटोमेटिक बजने लगेगा। इस सिस्टम से आपको बस एक साउंड कनेक्ट करके रखना होगा, उस साउंड में ऑटोमेटिक वो नोटिफिकेशन में बजने लगेगा। तो ये साउंड से कनेक्ट हो जाता है, जो हमारी बेल होती है, रिंग होती है, ये सॉफ्टवेयर डायरेक्ट उससे ही कनेक्ट हो जाता है ना? जी जी उसी से कनेक्ट हो जाता है। आप और देखिए साउंड भी कई तरह के होते हैं सर, को बहुत सारे साउंड ब्लूटूथ होते हैं, बहुत सारे जो है वायर से कनेक्ट करने पड़ते हैं, तो जिसमें आप माध्यम से कनेक्ट कर लें ऑटोमेटिक काम करने तो लगता है। बेल में ये सिस्टम होता है जो स्कूल में नॉर्मल बेल लगे हुए होते हैं स्कूल? नहीं सर कोई अलग से हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं, सिर्फ साउंड आप कनेक्ट कर लीजिए, उसी साउंड से आप वैसे भी प्रेयर के लिए आप कोई ना कोई साउंड यूज करते होंगे, ठीक है, उसी साउंड से कनेक्ट कर दीजिए, बस हो गया। अलग से कोई हार्डवेयर कोई बेल सिस्टम आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। माइक सिस्टम होता है, माइक वाला? हाँ तो माइक वाला सिस्टम रहता है सर, उसमें भी ऑडियो का एक वो लीड आती है, एक वायर आता है, उसको डायरेक्ट अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर दीजिए, बस वो अपने आप जहाँ जहाँ साउंड लगे हुए वहाँ वहाँ सुनाने लगेगा, जब टाइम लगा है वो काम करने लगेगा। जैसे एक ऑफिस में एक रूम में प्रिंसिपल सर बैठे हैं, वहाँ से अपना जो भी अनाउंसमेंट करना होता करते हैं, तो वहीं से वहाँ से उनको जो मिल जाता है ऑडियो अपना कनेक्ट कर दीजिए, अपना ऑटोमेटिक बजता रहेगा।
बाकी सर कोई और क्वेश्चन, किसी भी सर का कोई भी क्वेश्चन हो सर तो आप पूछ सकते हैं हमसे। आज का सेशन बहुत पहले खत्म हो रहा है सर। आदर्श सर एक बार आप भी थोड़ा सा अपना क्वेश्चन रख लीजिए। चलिए कोई बात नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है और मैक्सिमम चीज़ों को हम लोग कवर कर लिया सर। देखिए इसमें सिस्टम ऐसा बना दिया सर, 2018 से हम लोग सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम आती है, किस तरीके से प्रॉब्लम आती है, कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या फीचर चाहिए स्कूल को, हर एक मॉड्यूल लगभग तैयार करके रखा हुआ है सर। ठीक है, तो हर एक सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। जो सिस्टम नहीं है स्कूल के लिए बहुत ही अनिवार्य वो ऑप्शन है, बहुत ही अनिवार्य मॉडल है, तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, उसको डेवलप करके डाल देते हैं। हमेशा हम लोग डालते रहते हैं सर। ये क्यूआर कोड अटेंडेंस सिस्टम हमने अभी डाला है। क्यूआर कोड दिखाने से बच्चे का अटेंडेंस लग जाएगा। जैसे कार्ड पंचिंग मशीन होती है जो RFID कार्ड वाली, वैसे ही आपका जो क्यूआर कोड बेस्ड अटेंडेंस लगना स्टार्ट हो जाएगा। बस उसमें क्या होगा, आईडी कार्ड जो बनता है सर, आईडी कार्ड आप हमको हमारे यहाँ से बनवाएंगे तो उस आईडी कार्ड पे हम क्यूआर कोड भी जनरेट करके देंगे। बच्चा जो है वेब कैम में या फिर मोबाइल के कैमरे में अपना वो जो क्यूआर कोड दिखाएगा और तुरंत उसका अटेंडेंस लग जाएगा। वहाँ पे उसका नाम भी बोलेगा कि आपका अटेंडेंस लग गया, अब आप क्लास में जा सकते हैं। ठीक है, और 12 बजे से पहले अगर फिर दोबारा टच करता है तो बताएगा कि हाँ आपका लग गया अटेंडेंस। और 12 बजे के बाद अगर फिर टच करता है तो मतलब डायरेक्ट जो स्कूल का मतलब आप टाइम सेट कर सकते हैं कि कब कब वो उसको स्कूल हमारी छुट्टी हो रही है तो कब क्या लगना है, कैसे लगना है। तो दोबारा टच करेगा तो दोबारा उसका अटेंडेंस नहीं लगेगा। और आने जाने का दोनों का आप क्यूआर कोड अटेंडेंस के माध्यम से अटेंडेंस का पूरा सिस्टम रख सकते हैं। तो ये सिस्टम है सर। क्यूआर कोड अभी आपको देखने को मिलेगा। मैंने PDF में भी दिखाया था किस तरीके से वो काम करेगा, क्या है। मोबाइल से भी स्कैन कर सकते हैं और सारी चीज़ें। तो आज का डेमो सर लगभग लग रहा है खत्म हो गया। आदर्श सर, हाँ आपने आपको अनम्यूट तो किया है सर, बताइए क्या दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है सर, समझना चाहते हैं सर आप? जी जी बताएं सर। जी सर। जी बताएं सर इसमें जैसे हमारे एक सॉफ्टवेयर है PSP पोर्टल, हमारे प्राइवेट स्कूलों का सॉफ्टवेयर है ना, हम्म। तो हम अपन इससे कनेक्ट कर सकते हैं क्या इसको? कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं सर? सर PSP पोर्टल के नाम से है अपने जैसे प्राइवेट स्कूलों का सॉफ्टवेयर, उसमें वन टाइम डाटा फीड किया हुआ है। CSC का है क्या? हाँ PSP पोर्टल सॉफ्टवेयर है जैसे अच्छा अपने। जी नहीं, देखिए सर क्या है ना, उनका सर्वर है और उनके अपने सर्वर पे वो भी पावर नहीं देना चाहेंगे कि कोई थर्ड पार्टी आकर के उस पर एक्सेस करे, और हम भी नहीं देना चाहेंगे सर कि हमारे सॉफ्टवेयर के हमारे सर्वर पे आके किसी कोई थर्ड पार्टी आके एक्सेस करे, क्योंकि डेटा शेयर हो जाता है ना सर। तो हम नहीं चाहेंगे कि डाटा वो भी तो हमारे द्वारा भरा हुआ होता है ना, पूरा डाटा तो हाँ अपन ही भरते डेटा, हैं उसको। देखिए उसके लिए क्या है ना उसमें सर, डेटा के लिए आप बात कर रहे हैं तो जो भी डेटा आप उसमें फीड कर दिए उनके सॉफ्टवेयर में, अगर उसका अच्छा जी। एक्सेल फाइल आप हमें डाउनलोड करके दे दें तो हम अपने जो नया सॉफ्टवेयर जो हम बना के देंगे उसमें पूरा सॉफ्टवेयर मतलब हम इंपोर्ट करके देंगे बच्चों का डेटा। आप उस सॉफ्टवेयर में अच्छा अलग जी। से डेटा इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ हम करके दे देंगे। डेटा के लिए बच्चों का फोटो आपको आके सिंगल ही अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी डिटेल जो भी बच्चों का आप देंगे, जैसे बच्चों का नाम, मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, उनका डेट ऑफ बर्थ, कौन सा क्लास में है, कौन सेशन में है, कितनी ओल्ड बैलेंस है, उनकी सब कुछ आप डिटेल देंगे जो आप फीड करना चाहते हैं, तो हम एक बार में एक ही एक्सेल शीट से उनको इंपोर्ट कर देंगे, तो आपको मेहनत अच्छा करने की जी, जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू जी सर। तो एक जैसे ये अभिभावक गार्जियन कोई भी है तो एडमिशन ले सकते हैं क्या इससे? जैसे ऑनलाइन एडमिशन, आप, हाँ ऑनलाइन एडमिशन। ऑनलाइन एडमिशन का सिस्टम अभी नहीं है सर, आने वाले समय में हम लोग उसको देख रहे हैं कैसे क्या करना है। असल में उस तरह में क्या होता है ना, ऑनलाइन एडमिशन में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे बस बेमतलब का भरने लगते हैं फॉर्म, उनको एडमिशन नहीं लेना होता फिर भी फॉर्म फिल कर लेते हैं, इंक्वायरी कर देते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे हैकर्स होते हैं, कुछ ऐसे डेवलपर्स होते हैं जो कोड मिलता है, जो जगह मिलता है तो उस जहाँ पे नाम डालना होता है वहाँ पे कोड डाल के आपकी वेबसाइट को हैक कर देते हैं। ठीक है सर, तो इसलिए हमने बाहर से ऑप्शन नहीं दिया है। लॉगिन कर लिया आदमी तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन लॉगिन नहीं किया है तो आपकी वेबसाइट को हैक नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए सर बहुत सारी दिक्कत होती है, तो उसके लिए हमने ऑनलाइन ऑप्शन हटा दिया है कि जो भी पेरेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं स्कूल पे विजिट करेंगे, स्कूल अपना खुद एडमिशन करेगा। अभी आने वाले समय में उसको हम लोग सोच रहे हैं कि किस तरीके से उसको डिजाइन करें ताकि वेबसाइट हैकिंग ना हो। ठीक है, ओके, थैंक यू तो सर, आगे थैंक से यू, मिल जाएगा जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, ठीक है। ठीक है सर, सफीक जी अब कोई प्रॉब्लम है आपका? अच्छा चले गए आप, ठीक है। ओके सर, आज का सेशन हम लोग यही खत्म करते हैं। आशा है आपका ये डेमो सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर सर आप सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं तो हमारे इसी व्हाट्सएप पे, जिस व्हाट्सएप पे आप ज्वाइन हुए हैं ग्रुप में, व्हाट्सएप पे आकर के आप बस 2425 टाइप कर देंगे, आपको सर सॉफ्टवेयर का प्राइस जो आज का रेट है वो आपको मिल जाएगा। और सर सॉफ्टवेयर अच्छा लगा हो तो सर प्राइस थोड़ा सा देख लीजिएगा,
तुरंत जो है आप बाई कर सकते हो, क्योंकि जो ऑफर आज हम लोग सेट किए हैं बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर सेट होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। और तुरंत ही जो है ओरिजिनल प्राइस सर एमआरपी आपको दिख रहा होगा, एमआरपी ओरिजिनल प्राइस में या तो कुछ ना कुछ बढ़ जाता है सर। तो अभी आप लेना चाहेंगे तो बहुत बढ़िया ऑफर मिलेगा आपको, बहुत ही अच्छा ऑफर मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा सोचिए विचारिए मत, अभी सर आप ले लीजिए, अभी बहुत बढ़िया समय है, अभी नया सत्र स्टार्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चों का डेटा फीड करना होगा, ज़्यादा टाइम बीत जाएगा उसके बाद लेंगे तो अच्छा, मतलब क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा डेटा फीड करना पड़ता है। तो अभी बहुत बढ़िया समय है, आप ले सकते हैं इसको, और बहुत अच्छा ऑफर मिल रहा है। इस तरह का ऑफर और इस तरह का सिस्टम सर आज तक पूरे भारत में नहीं है। इस तरीके का व्यवस्था जो भी हम दिखा रहे हैं, इसकी पूरा हमारा चैलेंज रहता है कि इतना बड़ा सिस्टम इतने कम प्राइस में, इतने सारे फंक्शन के साथ, इतनी सारी व्यवस्थाओं के साथ अगर कोई देता है तो सर एक बार हमसे जरूर संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट सॉफ्टवेयर के साथ इस तरीके का जो भी मैं सिस्टम दिखा रहा हूँ और इतने प्राइस में जो आपको दिया जा रहा है सर, कोई नहीं है आज के समय में, कोई देने वाला है ही नहीं। ठीक है, फिर भी अगर कहीं दिखता है कोई तो एक बार हमसे जरूर संपर्क कर सकते हैं। तो आज का डेमो सेशन सर यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, और फिर कल जुड़ते हैं हम लोग सुबह 9 बजे, और 9 बजे जो भी डाउट होगा तो आप क्लियर कर सकते हैं। और आप सॉफ्टवेयर का हर एक चीज़ समझ लिए सर, डेमो समझ लिए, तो आप सॉफ्टवेयर मतलब लेने के लिए इंतजार ना करें सर, तुरंत अपना जो डिटेल भेज दीजिए, भेज करके अपना पेमेंट करके अपना रेडी करा लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट।